नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मोदी सरकार के दौरान एक और नई उपलब्धि या यूं कहें कि बड़ी उपलब्धि देखने को मिली है। आपको बता दें कि आरबीआई ने अपना 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस मंगा करके भारत में रखवा लिया है। आपको बता दें, दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 100 टन सोना इंग्लैंड से मंगवाया है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा तादाद में ये सोने इंग्लैंड से मंगवा करके भारत में रखवाए जाएंगे। आपको बता दें, अब ये सोना इंग्लैंड की जगह भारत में रखा गया है। आने वाले कुछ दिनों में और भी सोना भारत वापस लाने के लिए कहा जा रहा है। अब यह सोना आरबीआई के पास रखा जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सोना इंग्लैंड के बैंक में गिरवी रखा गया था वो साल 1991 यानी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रखा गया था, जब देश में आर्थिक संकट का दौर था। लेकिन आज की तारीख की बात करें तो मोदी कार्यकाल की एक नई उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है और आज भारत का सोना वापस भारत में आ चुका है। बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक के पास वर्तमान में 822 टन सोना है। इसमें से 100.3 टन सोना भारत में रखा गया है, जबकि 413.8 टन अभी विदेशों में रखा हुआ है। इसके अलावा 308 टन सोना भारत में नोट जारी करने के लिए रखा गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने बीते कुछ सालों में विदेशों में सोने के बढ़ते भारतीय स्टॉक के चलते इसे अपने देश वापस लाने का निर्णय किया है। रिजर्व बैंक आगे और भी सोने विदेशों से मंगाकर देश रखेगी। बताया गया है कि रिजर्व बैंक दोबारा से 100 टन सोना देश को वापस ला सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये सोना वापस लाया गया है, इसको लेकर के तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे मोदी सरकार के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। बता दें कि परंपरागत रूप से विश्व के अधिकांश देश लंदन में ही अपना सोना रखते आए हैं। भारत भी अपना सोना अब तक लंदन में रखा था, लेकिन अब उसने निर्णय ले लिया है कि अपने सोने की बड़ी मात्रा देश के अंदर ही रखेगा। रिजर्व बैंक जहां विदेशों से सोना लेकर आ रही है, तो वहीं लगातार नया सोना खरीद भी रही है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में 34.3 टन, जबकि 2023-24 में 27.7 टन सोना नया खरीदा है। भारत का लगातार सोना खरीदना यह दिखाता है कि उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है और वो अपने वित्तीय सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत कर रहा है। रिजर्व बैंक विश्व के उन चुनिंदा बैंकों में से एक है जो सोना खरीद रहे हैं। बता दें कि भारत का यह सोना वापस देश में लाने के लिए रिजर्व बैंक को विशेष इंतजाम भी करने पड़े थे। रिजर्व बैंक ने इसके लिए विशेष विमान की व्यवस्था की थी। इसके अलावा इस पर केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी भी माफ कर दी थी। हालांकि रिजर्व बैंक को इस सोने को देश में लाने के बाद जीएसटी देनी पड़ी थी। जहां वर्तमान में रिजर्व बैंक विदेशों में अपना सोना वापस लाकर देश में रखा ही है, वहीं लगभग 3 दशक पहले ही कांग्रेस तीसरे मोर्चे की सरकारों ने भारत का सोना गिरवी रख दिया था। 1991 में अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन की वजह से उपजे आर्थिक संकट के कारण भारत को अपना सोना विदेशों में भेजकर गिरवी रखना पड़ा था। जुलाई 1991 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव वाली सरकार ने डॉलर जुटाने के लिए सोना विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखा था। जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने 46.91 टन सोना इंग्लैंड की बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखा था, ताकि $400 मिलियन जुटाए जा सके। सोना गिरवी रखे जाने से पहले भारत ने सोना बेचा भी था। इसी के साथ ही मई 1991 में भारत ने स्विट्जरलैंड की यूबीएस बैंक को सोना बेचा था। इसके जरिए सरकार ने $200 मिलियन जुटाए थे। बताया गया कि ये वो सोना था जो कि तस्करों से पकड़ा गया था और देश की बैंकों के पास जमा था। रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान 20 टन सोना बेचा गया था। अर्थशास्त्री संजीव साल्यान ने इस खबर को लेकर यह कहा है कि यह भारत के लिए बड़ा बदलाव है। उन्होंने ये भी लिखा
कि जबकि किसी की निगाह इस पर नहीं गई थी, तब आरबीआई ने अपने सोने के रिजर्व को वापस भारत में ट्रांसफर कर दिया है। अधिकांश देश अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के वर्ल्ड्स में या फिर ऐसे कुछ स्थानों पर रखते हैं और भारत अपना अधिकांश सोना अपने पास रखेगा। ये एक लंबा सफर है क्योंकि 1991 में देश का सोना रातों रात बाहर ले जाया गया था। बता दें कि आने वाले दिनों में फिर से इतनी ही मात्रा में सोना देश में आ सकता है, इसके अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाहर रखे सोने की 100 टन की एक खेप जल्द ही भारत लाई जा सकती है। मार्च 2024 के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास 822.1 टन सोना था। इसमें से 412.8 टन सोने को दूसरे देश भंडारित किया गया था, यानी भारत के कुल सोने का लगभग आधा हिस्सा दूसरे देश की तिजोरियों में रखा गया है। अब इन चीजों को लेकर के तारीफें भी सरकार की ओर से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की बात करें तो उन्होंने इस काम को लेकर के मोदी कार्यकाल की सराहना की है और इन्हें देश की 4 उपलब्धियों में से एक करार दिया है। उन्होंने कहा कि बात अगर हम आरबीआई के 100 टन सोने की करें या फिर एलआईसी की करें कि कैसे एलआईसी का फंड मूल्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के मूल से लगभग दोगुना है। इसी के साथ ही उन्होंने एसबीआई की भी तारीफ की, बैंकिंग सेक्टर की भी तारीफ की है। और इसी के साथ ही अगर हम बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें तो उन्होंने भी भारत की इकोनॉमी को लेकर के सराहना की है। सुनिए पीयूष गोयल का ये बयान। Delighted that Standard and Poor, the international rating agency, has upgraded India's sovereign rating from stable to positive after 14 years, largely due to the successful implementation of several measures over the last 10 years, where India has moved from a fragile 5 economy to the world's fastest growing large economy amongst the top 5 in the world. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has in 10 years brought inclusive and sustainable development to the nation. Throughout the country today, we see a sense of optimism, a confidence never seen before, a self-respect and a can-do spirit that India aspires to be a world power and is working towards becoming one. We have seen over the last 10 years a country moving out of very weak fundamentals with high inflation, high interest rates, low levels of growth, low foreign currency reserves, and a sense of despondency which prevailed in 2014, changing to a country with very strong macroeconomic fundamentals. Our foreign exchange reserves at $650 billion are the highest ever. Inflation over the last 10 years has been modest, currently at about 4.5%. We have seen interest rates come down consistently. We have observed how through very, very focused efforts, the Honorable Prime Minister has increased our international trade contribution. We are today having nearly $776 billion of exports from India. We have low fiscal deficits continuously on the decline. We have in the country high interest rates back to the levels that prevailed in the days of Mr. Vajpayee at about 8%. We are currently the driver of global growth. We are currently recognized as the country which will over the next 25 years in the Amrit Kal become a developed nation by 2047. Every Indian today feels a sense of pride in his country, and I have no doubt in my mind that the next 5 years
under Prime Minister Narendra Modi's able leadership and with a decisive government focusing on eliminating corruption in the country, focusing on taking growth to the last man at the bottom of the pyramid, focusing on improving the lives of the common man in India, ease of doing business, ease of living, and ensuring that India remains amongst the top countries in the world. We find a rightful place in the Committee of Nations. I believe Standard & Poor's re-rating India to positive from stable is a rightful comment and a rightful recognition on Prime Minister Modi's effective and astute management of the economy. Modinomics works. Modinomics is successful. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।